बिहार की राजनीति में 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी की एमीम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अब एक बार फिर एमीम ने बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार वह महागठबंधन के साथ किस्मत आजमाने को आतुर है। ओवैसी के सिपहसालार अख्तरुल ईमान तमाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा नहीं खुल रहा है। एमीम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कई बार महागठबंधन में शामिल होने की गुहार लगा चुके हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखने से लेकर उनके दरवाजे खटखटाने तक उन्होंने कई बार गुहार लगाई है। इसके बावजूद कांग्रेस और राजद ओवैसी को महागठबंधन में एंट्री देने को तैयार नहीं है। क्या सीमांचल का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है? असदुद्दीन ओवैसी के बिहार चुनाव में उतरने से 2020 में मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। इसके बाद भी कांग्रेस और राजद उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, जबकि मुकेश सहनी, पशुपति पारस और आईबी गुप्ता की पार्टी के लिए महागठबंधन का दरवाजा खोल रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि न तो कांग्रेस और न ही राजद ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार है। ओवैसी महागठबंधन में आने को आतुर। ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटों के बंटवारे को रोकने की अपील कर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। एआईएमआईएम 243 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें मांग रही है, जबकि 2020 में उसके 5 विधायक जीते थे। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने जिन 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से उसने 5 सीटें जीती थी और 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। एआईएमआईएम को बिहार में कुल 5,23,279 वोट मिले थे। इस तरह उसे 1.3% वोट मिले। एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, की सभी सीटें जीतीं। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। ओवैसी का राजनीतिक आधार सीमांचल क्षेत्र में माना जाता है। इसके बाद भी न तो कांग्रेस और न ही राजद एआईएमआईएम के साथ महागठबंधन के लिए तैयार है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने लालू यादव के साथ गठबंधन में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को शामिल करने का सवाल उठाया है। राजद पहले ही इनकार कर चुका है। ओवैसी से हाथ मिलाने से परहेज क्यों? अख्तरुल ईमान की तमाम कोशिशों के बावजूद राजद और कांग्रेस एआईएमआईएम के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इसकी मुख्य वजह ओवैसी की राजनीतिक छवि है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी से हाथ मिलाने से फायदा कम और राजनीतिक नुकसान ज्यादा है। इसीलिए बिहार का भारत गठबंधन उनसे दूरी बनाकर राजनीतिक दांव खेल रहा है। ओवैसी की राजनीतिक शैली से वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है और उनके भाषण भी। ऐसे में ओवैसी से हाथ मिलाने से हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा। ओवैसी के साथ चुनाव मैदान में उतरने से भाजपा को उन पर एक मुस्लिम समर्थक और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगाने का मौका मिल सकता है। ओवैसी के भाषण और मुस्लिम समर्थक छवि से हिंदू वोटों के एकजुट होने का भी खतरा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार में एमीम से हाथ मिलाने से बच रहे हैं। असम में कांग्रेस ने 2021 का विधानसभा चुनाव बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑडिफ के साथ मिलकर लड़ा था। ऑडिफ से हाथ मिलाने का कांग्रेस को राजनीतिक लाभ से ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है। ओवैसी के साथ भी यही स्थिति है। बिहार में सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे सरकार नहीं बन सकती। इसीलिए राजद से लेकर कांग्रेस तक ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। इसके अलावा ओवैसी से हाथ मिलाना भविष्य में तेजस्वी और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक खतरा पैदा कर सकता है, जिसके चलते वे गठबंधन के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। ओवैसी की राजनीति भविष्य के लिए खतरा। बिहार में राजद और कांग्रेस की पूरी राजनीति वोट बैंक पर आधारित है। मुसलमान कांग्रेस राजद के पारंपरिक मतदाता है और ओवैसी की नजर मुसलमानों पर है। राजद और कांग्रेस की सारी कोशिशें मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़े रखने की है। ऐसे में अगर ओवैसी को अपने साथ लिया जाता है, तो भविष्य में मुस्लिम वोट उनके साथ खिसकने का खतरा है। 2014 के बाद से राजनीतिक पैटर्न बदल गया है। देश अब बहुसंख्यक समाज केंद्रित राजनीति बन गया है और इसी फॉर्मूले के जरिए भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से बहुसंख्यक मतदाताओं का